बच्चा जब 1-2 साल का होता है तब से लेकर आजीवन वो बोलता रहता है। कुछ ज़्यादा बोलते हैं, कुछ कम बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो वो लोग अपनी लिपि में या तो अपने इशारों से अपना जो भी बात करना है वो व्यक्त करते ही रहते हैं। हम अपने हर भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो हम अपने हर भाव को, अपने अंदर जो भी है वो हम बोल सकते हैं। तो ज़रिया क्या है, किस माध्यम से हम बोल रहे हैं, तो वो है शब्द। शब्द चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी भाषा में हो, लेकिन शब्द की बहुत ही वैल्यू है। बहुत कीमती होते हैं ये शब्द, मूल्यवान है। शब्द ऐसे होते हैं सीढ़ियों जैसे, जो सीढ़ियाँ हमें ऊपर ले जाती है वही सीढ़ियाँ हमें नीचे भी लाती है। तो जो शब्द हम बोलते हैं वो शब्द किसी के लिए प्रेरणा भी बनते हैं, किसी का जीवन संवार सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे बोले हुए शब्द तो शब्द ही होते हैं, लेकिन शब्द किसी को जीवन में नीचे भी पटक सकते हैं। तो शब्द सीढ़ियों जैसे होते हैं। शब्द बहुत मूल्यवान है। शब्द जब भी बोले सोच समझ के बोलना चाहिए। एक ही शब्द के कई सारे अर्थ भी होते हैं। आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द कई बार लोग दिमाग से नहीं और दिल पे ले लेते हैं, तो दिल पे चोट लग जाती है। हृदय से दुख के भाव उठ जाते हैं। किसी की जिंदगी संवार भी सकते हैं शब्द, और किसी के जीवन को बर्बाद भी शब्द कर सकते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं, सामने वाला बुद्धि से सुन रहा है या हृदय पे वो असर कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता होता है। शब्द का अपना एक महत्व है। शब्द कई बार अर्थ भी बदल देते हैं। जैसे कि एक बार कबीर जी ने एक दोहा लिखा, एक साखी लिखी, पाप करे सो हरि मिले, पाप करे सो चैन, पाप करे सब कछु मिले, पाप करे दिन रैन। तो जो पापी लोग थे वो तो बड़े मजे में आ गए, खुश हो गए कि देखो कबीरदास जी जैसे बड़े संत महात्मा ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि पाप करने चाहिए। पाप करने से हरि मिलते हैं, पाप करने से चैन मिलता है, पाप करने से ही सब कुछ मिलता है, और पाप करने के लिए बता रहे हैं। तो जो कबीरदास जी के भक्त थे वो लोग तो चिंतित हो गए। एकदम से दौड़ के गए कबीरदास जी के पास और पूछा कि महाराज प्रभु, ये आपने क्या लिखा है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो लोग पाप की तरफ जाने लगे हैं। तब कबीरदास जी समझाते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है, आप लोगों ने सबने गलत समझ लिया है। पाप करे, पाप नहीं, मैं किसी पाप की बात नहीं कर रहा हूं। पाप में से पा को अलग रखिए और पकड़े, पा पकड़े, पा पकड़े सो हरि मिले, पा पकड़े सो चैन। पा मतलब कि पैर, पकड़े मतलब कि पकड़ना। पांव पकड़े तो हरि मिलते हैं। हरि के, परमात्मा के पांव पकड़े रखने को बात कर रहे थे यहाँ कबीरदास जी कि पा पकड़े सो हरि मिले, पा पकड़े सो चैन। पैरों को पकड़ने की बात और पाप करने की बात कितनी अलग है, फिर भी ये गलत फहमी हो गई। तो शब्द इतनी माया झाल वाले होते हैं। तो शब्द, किसी के बोले हुए शब्द, एक ही जो सेंटेंस है, उस वक्त हमारी मनस्थिति पे असर करता है कि हम वो प्रेरणात्मक रूप में ले रहे हैं या हमें वो चीज़ बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। वो शब्द बोलने वाले ने बोल दिए। एक बात है कि शब्दों को
सोच समझ के बोलना चाहिए। चलिए बोलने वाले ने बोल दिए है तो हमें वो शब्दों को कैसे लेना है वो हम पे डिपेंड करता है। वही शब्द हमें ऊपर भी ले जा सकते हैं, वही शब्द गिरा भी सकते हैं। तो हमें वो शब्दों को कैसे लेना है, किस भाव में लेना है, क्योंकि दुनिया तो गिराने पे ही आई है। आसपास के लोग आपके अपने भी ऐसा कुछ बोल देंगे, नहीं तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता है, ऐसे कोई शब्द बोल दिए और हमें लग जाता है कि वो दुनिया में तो अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन नहीं, ये शब्द यही शब्द है कि तू ये नहीं कर सकता, ऐसा तेरे से नहीं हो पाएगा। यही शब्दों को अपना हथियार बना लीजिए, अपना टूल बना लीजिए और अपने आप को मजबूत कीजिए कि नहीं, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो शब्दों की वैल्यू बढ़ गई, शब्द से प्रेरणा मिल गई, क्योंकि शब्द ही प्रेम है, शब्द ही शत्रु है, शब्द ही है सब। हमारे भाव है, हमारे विचार है। शब्दों की अपनी एक गरिमा है, वो हमें समझना है। शब्द कठोर भी होता है, शब्द मृदु भी होता है। तो शब्दों की गरिमा को समझ के हर शब्द जीवन में जो भी बोलते हैं वो शब्द जीवन का आखिरी शब्द है, आखिरी लाइन है, ऐसा सोच समझ के बोलना चाहिए, ताकि कभी फिर जीवन में अफसोस को कोई स्थान ना रहे। कई बार हम ही बोल देते हैं और हमें ही अफसोस होता है। तो जब भी बोले ऐसा बोले कि ये जीवन का लास्ट शब्द है, इसके आगे कुछ नहीं है। और कोई अगर कुछ बोल दिया तो उसे हमें कैसे स्वीकारना है वो हमारे पे है। वो भी बड़ी चिंतन करने की बात है। सोचिए, समझिए, उस बात पे चिंतन कीजिए, क्योंकि शब्द माया जाल है, बहुत बड़ी माया जाल। शब्द बहुत मूल्यवान होते हैं, सोच समझ के बोला कीजिए। इसीलिए तो आता था ना शो टीवी पे, तोल मोल के बोल, वैसे बोलिए। नमस्कार।